एक मिनट। अगर कोई आपसे ये कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या काम की और नहीं की, तो एक बात उनको कहना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस शेर ने अगर इस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कार्यकाल में अगर कोई काम किया है तो वो सबसे बड़ा काम ये किया है कि मेरे रसूल के खिलाफ गुस्ताखी करने वाली मलूर तस्लीमा नसरीन को एयरपोर्ट से वापस भिजाने वाली यही एक शख्सियत थी कि जिसने उसको वापस एयरपोर्ट से भेजा था। यही एक काम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं दावत देना चाहता हूँ इम्तियाज जलील साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मौलाना महफूज रहमान साहब, तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, नौजवानों और साथियों, जो लड़के सामने बैठे अगर पीछे आप बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को दिक्कत नहीं होगी, मेहरबानी करके बैठ जाइए। जलसे की शुरुआत इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुस्तान के अंदर जब प्रचार की शुरुआत किए तो उन्होंने मेरे शहर को चुना। अमित शाह साहब यहां पर आए और यहां पर आकर उन्होंने सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर यह बताया कि जब दिल्ली के अंदर मुझसे पूछते हैं कि इस शहर का एमपी कौन है, तो मुझे कहना पड़ता है कि एमआईएम का। अब एमआईएम को यहां से उखाड़ कर फेंकना है और कमल को खिलाना है। तकरीबन 1 महीना हो गया है, मुझे कौन उखाड़ कर फेंकने वाला है अभी तक तय नहीं कर पाए हैं तुमने। मैं रोज इंतजार कर रहा हूं अमित शाह साहब कि कौन आने वाला है उखाड़ने के लिए। जब तकरीर करने खड़े रहे तो उन्होंने कहा कि यहां से कमल को खिलाना है और दिल्ली को भिजाना है। पब्लिक मन ही मन सोच रही थी कि नहीं, गलत बोल रहे हैं अमित शाह साहब, यहां तो पतंग ही उड़ाना है। जब उन्होंने पब्लिक की तरफ देखा तो समझ गए। उन्होंने कहा खिलाना है, यहां से कमल को दिल्ली भिजाना है। पब्लिक खामोश। बोले बोलो, जोर से बोलो। तो कोने में बीच कुछ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हाँ भिजाना है। अमित शाह साहब, आज इस नाचीज का चैलेंज स्वीकार करिए। अगर है हिम्मत तो डालिए मैदान में अपने ताकतवर जो भी उम्मीदवार होगा। देखा जाएगा 4 जून के दिन हम जश्न मनाते हैं या तुम जश्न मनाते हैं करके उखाड़ के फेंकेंगे। गए वो दिन साहब, गए जब तुम यहां पर आकर बोलते थे और हम सुनते थे। अब नहीं चलने वाला है साहब। जो आपसे डरते हैं, जो आपसे घबराते हैं, जिनको आप एजेंसीज का डर दिखाते हैं कि ईडी को छोड़ दूंगा, आईटी को छोड़ दूंगा, सीबीआई को छोड़ दूंगा, पुलिस वाले लगा दूंगा, वो दौर गए हैं। और हम सुनने वाली जमात नहीं है साहब। 75 सालों से हमने क्या काम किया है? तो हमने सिर्फ सुनने का काम किया है। तुम बोलते थे और हम सुनते थे, लेकिन इस शहर ने एक ऐसी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तुफैल में पैदा की है कि अब हम बोलेंगे और तुम्हारे आपको सुनना पड़ेगा, तुम्हारे आपको सुनना पड़ेगा। पापा इंतजार में है, कुछ देने वाला हूं क्या करके। इंतजार में बैठे हैं, कुछ मिलेगा क्या करके।
एक बार फॉर्म भरने दो, सूद समेत अमित शाह साहब को लौटाने वाला हूं। और उनको ही नहीं, जो आज कुछ लोग घूम रहे हैं ना शहर मेरी शख्सियत बिगाड़ने में, जो आज शहर में घूम रहे हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने में, खुद उनका किरदार मरम्मत मांग रहा है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये वो शहर है जिसने एक यकीन पैदा किया, एक ऐसी सोच पैदा की, एक ऐसा यकीन पैदा किया, अगर हम मुत्तहिद हुए तो हम क्या कर सकते हैं। ये वही शहर है जब 2019 के अंदर हम जब लड़ने के लिए आए थे तो यहीं पर होटलों में बैठा जाता था, चौराहों के ऊपर बैठा जाता था। जिन्होंने तुम्हारी क़यादत को खत्म किया, आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां जितने लोग हैं, जितने नौजवान मौजूद हैं, शायद वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। 1980, 44 साल पहले की बात कर रहा हूं। 1980 के अंदर गाजी सलीम साहब इस शहर से आखिरी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उसके बाद क्या हुआ? वही हुआ जो 2019 के अंदर हमारे अपने ही लोग बैठ जाते थे चबूतरों के ऊपर, होटलों में बैठकर। आता क्या? कैसे आता बताओ, समझाओ। देखो, इतने इनके, इतने उनके, इतने इनके, आता क्या? यही चलता था ना। पूरे जहनों के अंदर बात डालने की कोशिश करते थे कि कुछ भी कर लो, यहां से तुम्हारा एमपी चुनकर नहीं आ सकता था। अरे तुम्हारे आंकड़े इस जमीन के ऊपर थे, मेरा हिसाब तो ऊपर वाला कर रहा था। पर कैसे हैं वो लोग जिन्हें अपने ही ईमान के ऊपर यकीन नहीं है? तो इज्ज़ मंतशा ज़िल्ल मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाइयों। कितनी भी ताकतें लगा ले, 2019 में किसी के गुमान में भी नहीं था कि यहां से पूरे देश के अंदर मोदी लहर चल रही थी और यहां पर मजलिस चल रही थी। किसी के गुमान में नहीं था। महाराष्ट्र में कौन कितने जीते, कहां से कितने जीते, उस वक्त चैनलों के ऊपर से यही चल रहा था कि ये जायंट किलर 20 साल के खासदार को उखाड़ने की हिम्मत इन लोगों ने दिखाई थी। 20 साल के खासदार को। अब देखेगा कैसा घूम रहा है। देखे, 2-4 प्यादों को पकड़ लिए और वो प्यादे क्या कर रहे हैं? जो शख्स इस शहर की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जिसने इलेक्शन लड़ा तो सिर्फ जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर। आज बताइए, 5 सालों के अंदर मैंने कौन सा ऐसा मुद्दा लिया जो इंसानियत के खिलाफ था? और जब मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं तो हर जाति, धर्म और मजहब के बारे में बात कर रहा हूं। कल कन्नड़ के जलसे के अंदर कितने ऐसे मेरे गैर मुस्लिम भाई लोग वहां पर स्टेज पर बैठे थे, स्टेज पर बैठे हुए थे। राज ठाकरे की मनसे का एक बड़ा पदाधिकारी मनसे को छोड़कर मजलिस के स्टेज के ऊपर आकर शमूलियत इख्तियार कर ली। मेरे मराठा भाई, धनगर समाज के मेरे भाई क्यों आज हमारे साथ जुड़ रहे? क्योंकि उन्हें पिछले 20 सालों से यह बताया गया था कि अगर यहां से कोई मुसलमान एमपी चुनकर आ जाएगा
तो इस शहर के अंदर दंगे होंगे, इस शहर का माहौल खराब होगा। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि जिस भगवान का सबसे बड़ा आदर सम्मान वो करते हैं, जब उनकी मंदिर के ऊपर हमला हुआ तो वो लोग घर में सो रहे थे, इम्तियाज जलील उनके उस भगवान की मंदिर के अंदर जाकर बैठा हुआ था। 5 सालों के अंदर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से जिन लोगों ने हमें वोट दिया उन्हें अपना सर शर्मिंदगी से झुकना पड़ा हो। लेकिन आज वो तमाम ताकतें एक साथ हो रही है, पूरे के पूरे लगे हुए हैं। शिवसेना के 2 टुकड़े, इरादा एक कि मजलिस को यहां से कैसे हराया जाए। राष्ट्रवादी के चचा भतीजे दोनों का इरादा एक कि इम्तियाज जलील को यहां से कैसे हराया जाए। भाजपा हो कांग्रेस हो, किस बात की तकलीफ है? क्या हमने ठेका लेके रखे हैं तुम्हें वोट देने का? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी महफिलें सजाएंगे और तुम्हें वहां पर पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे? भेजते आए हैं, 75 सालों तक हमने यही करते आए हैं। लेकिन अब सुन लो अच्छी तरीके से, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, बहुत सालों तक तुम दूल्हे बनते थे और हम बारातियों का काम करते थे। अब इम्तियाज जलील दूल्हा बनेगा और तुम्हें नचाएगा इंशाअल्लाह। नचाएंगे अब हम, बहुत हो चुका है, कुछ नहीं। 13 तारीख के दिन निकलना है और मजलिस के हाथों को मजबूत करना है। बहुत सारे आते हैं, कहते हैं मजलिस किसी को फायदा। 543 सीटें हैं पूरे देश भर में, 543 लोकसभा के एमपीज हैं। कितनी सीटें मजलिस ने लड़ी 2019 के अंदर? महज 3 सीटें। एक सीट हैदराबाद की बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जीते। दूसरी सीट इम्तियाज जलील की औरंगाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह जीता। तीसरी सीट किशनगंज बिहार की अख्तर उल ईमान साहब 3 लाख वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर रहे। इंशाअल्लाह इस बार अख्तर उल ईमान साहब भी हमारे साथ वहां पर जाकर बैठेंगे। अब महाराष्ट्र के अंदर और 2-4 सीटें हम देख रहे हैं। हमारे पूना के अनीस सुनके साहब जो पुणे महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, कई सालों तक इनके भाई, इनकी मिसेस वहां से कॉर्पोरेटर रही है, वो हमारे मजलिस के अंदर शमूलियत हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह हम पुणे की सीट भी लड़ेंगे और अनीस सुनके साहब वहां से हमारी नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कल कन्नड़ के जलसे के अंदर असद साहब ने ये ऐलान किया है कि बाबा साहब अंबेडकर के नातू, बाबा साहब अंबेडकर के सगे भाई आनंद राज अंबेडकर साहब अमरावती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। असद साहब ने यह ऐलान किया है कि हम अमरावती की पूरी टीम को यह आदेश करते हैं कि पूरी की पूरी ताकत लगा दे आनंद राज अंबेडकर साहब को अमरावती से जिताने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं ये मानकर चलता हूं कि 2019 के अंदर इम्तियाज जलील की जीत के अंदर मेरे दलित भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। यकीन मानिए, अगर वो लोग नहीं रहते तो शायद ही हम यहां से जीत हासिल करते। आज भले ही वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ है,
लेकिन एक एहसान है हमारा उन पे। इसीलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से यह दरखास्त करूंगा कि जिस तरह से हमने आनंद राज अंबेडकर साहब, जो बाड़ा साहब अंबेडकर के सगे भाई हैं, उनको तायीद की है, असद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अकोला के अंदर बाड़ा साहब अंबेडकर के लिए भी आप तायीद का ऐलान कर दीजिएगा। यह कर्ज हमें चुकाना है, यह एहसान हमें चुकाना है, और यकीनन हम एहसान फरामोश नहीं है। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने हमें जिताने के अंदर पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आज मुझे मालूम है मेरे भाइयों, आने वाले दिनों के अंदर 18 तारीख से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होने वाला है। 2019 की उस रमजान की उस इफ्तार के वक्त के मंजर को याद करिए, जब नतीजे चिकनठाना के उस काउंटिंग सेंटर में चल रहे थे। सोचिए आप, 6 और उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े हुए थे। आप में से ही किसी ने 1200 लिया था, किसी ने 1500 वोट लिया था, किसी ने 2200 लिया था, एक ने 4500 वोट लिया था। मेरी जीत में और हार में सिर्फ 4500 वोट का फर्क था। वो दिन आज भी जब मैं सोचता हूं कि सहरी करके, तहज्जुद की नमाजें पढ़कर ये नौजवान उस वक्त उस काउंटिंग सेंटर के बाहर रोजे की हालत में तपती हुई धूप के अंदर सुबह से लेकर शाम तक इस उम्मीद के अंदर बैठे थे कि 40 साल के बाद हम अपना झंडा लहराएंगे, हमारी क़यादत का हम जश्न मनाएंगे। बस एक और उम्मीदवार रहता जो 4-4,500 वोट ले लेता, तो शायद जो 40 साल का इंतजार था वो और 40 साल इंतजार करना पड़ता। लेकिन आज उससे ज्यादा साजिशें हो रही है, उससे और बड़ी साजिश हो रही है। जीतना किसी को नहीं है, खड़े रहेंगे तो महाराष्ट्र की एकलौती एक मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की ये आवाज को, इस क़यादत को खत्म करना चाह रहे हैं। बहुत नए नए दूल्हे अभी आएंगे जीत का दावा करने के लिए। मैं जानता हूं गाड़ी किसकी है और उसमें पेट्रोल कौन डाल रहा है, लेकिन अब ये नहीं समझना कि आवाम अब कुछ जानती नहीं है, बखूबी जानती है ये सब कुछ। लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, एक वोट की कीमत क्या होती है यह आपको समझने की जरूरत है। यही होता आया है 40 सालों तक। यही वो लोग जो आज शिवसेना के उम्मीदवार को तुम्हारी गलियों के अंदर लेकर आ रहे, ये वही उम्मीदवार है जिसने सीना ठोक कर कहा था कि हां, बाबरी मस्जिद मैंने शहीद की थी, लानत है तुम्हारे ऊपर, सियासत गई चूल्हे में। लेकिन अगर चंद रुपयों की खातिर तुम अपना जमीर बेच रहे हैं तो इम्तियाज जलील तुम्हारे लिए सड़क पर खड़े रहकर भीख मांगेगा और वो पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारेगा। खून का सौदा मत करो। यही सौदा करते करते एक पूरी नस्ल निकल गई, पूरी नस्ल खत्म हो गई। वही धंधे, वही साजिशें। यहां से मुझे गिराओ, हैदराबाद से असद साहब को गिराओ। कब तक मेरे भाइयों, कब तक? क्या आपको यह इख्तियार नहीं है
अपनी क़यादत खड़े करने का। पूछो लीडरों से, क्या मेरा काम सिर्फ एक मशीन की तरह हर 5 साल के बाद तुम्हें वोट डालने का है? अगर किसी एक पार्टी ने अगर मुसलमानों को टिकट नहीं दी है तो उन्हें मुसलमानों के इलाकों के अंदर आने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आएंगे, क्योंकि अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि बाजारों में आज अगर कोई जानवर खरीदने के लिए जाओ तो शायद उसकी कीमत ज्यादा होगी। इन्होंने अपना भाव उन जानवरों से भी कम कर दिया है। कोई मतलब नहीं उन्हें अपनी क़यादत का, कोई मतलब नहीं। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या यह समझ में नहीं आ रहा है आने वाला वक्त कैसा होगा? आने वाले वक्त के अंदर कैसे कैसे कानून लाने वाले हैं। पार्लियामेंट वो जगह है जहां पर कानून बनाए जाते हैं, नचनियों का कोठा नहीं है वहां पर नाचने के लिए जाने का सोच रहे हैं अगर कोई तो। क्या कहने? अभी फॉर्म खाला आपसे दुआ करते रहो जी, बाकी तो सबको इंशाल्लाह बसर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। आपसे दुआ करते रहिए खाला, आपकी दुआओं के अंदर ये ताकत है कि ऐसे चिल्ले पिल्ले कितने भी आए तो सबको संभाल लेंगे इंशाल्लाह। संभालेंगे ना? बस मेरे भाइयों, एक बात समझ लो, आपको वो जीत का जश्न भी याद होगा जहां आपको सिर्फ चंद घंटे मिले थे, क्योंकि रमजान का दिन था, सहरी का वक्त हो चला था। मुझे सर्टिफिकेट देते देते रात के 1 बज गए थे। बार बार देख रहे थे शायद वो आए, फिर दिल्ली को भेज रहे होंगे उनके पप्पा के पास, और पप्पा उनसे पूछ रहे होंगे कि पूरी लहर देश भर में थी, ये यहाँ पे क्या किए? तो यहाँ पे ये इन्होंने ये किए, ये एक पैगाम दिए कि 100 सोनार की, 1 लोहार की। 1 बजे तक सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे, तो 1 बजे तक मैं शराफत से रहा। 1 बजे जाके बोला देता, क्या नहीं देता? तो बाहर निकले तक, अपने इलाके तक पहुंचे तक शहर का वक्त हो चला था। तैयारी करो मेरे भाइयों, तैयारी कर लो। इंशाल्लाह 4 जून को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न ये शहर मनाएगा इंशाल्लाह। और ये पहली मर्तबा होगा कि इस जश्न के अंदर मेरे सिर्फ मुसलमान भाई नहीं रहेंगे, मेरे दलित भाई, मेरे मराठा समाज, मेरा धनगर समाज, मेरे क्रिश्चियन, जितने अलग अलग समाज के लोग हैं, आज वो अगर हमारे साथ खड़े हैं मेरे भाइयों, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने हमारा काम देखा है। बस आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये इलेक्शन का मुकाबला करना है, ये इलेक्शन के सामने जाना है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर कैसी साजिशें होने वाली है, कैसा पैसे का खेल खेला जाने वाला है, कितने लोगों को खरीदा जाने वाला है, कहां कहां ढाबों के ऊपर खाना खिलाया जाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लेते नहीं है, तो बहुत सारे उनको वहां पे भी लेके जाया जाने वाला है उसके अंदर। लेकिन इंशाअल्लाह एक बात तय है कि 4 जून को जश्न तो हम ही मनाएंगे। और आप लोगों के लिए एक पैगाम, फॉर्म भरने दो, दिल खोल के दूंगा सूद समेत। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बताओ।